बेटा खामोश, अब आवाज किसी की भी ना आए, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश सब। यहाँ आते हैं और हमने ग्रिड सिस्टम देखा था। ग्रिड कहाँ है भाई, इसमें कहाँ शो हो रहा होता है ग्रिड? CSS ग्रिड ये रहा। कंटेनर्स, कंटेनर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आइटम्स बचता है। ये शेप ना आइटम्स के थ्रू बनती है। किसके थ्रू बनती है? अच्छा कितने आइटम? अब देखो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान सा काम है। 4 हैं कॉलम। मैं यहां आता हूं और इसको गो लाइव करते हैं पहले। आओ, ये तो हमें समझ आ गया। ग्रिड, टेम्पलेट, कॉलम, पता नहीं क्या क्या पढ़ा, सबको हटाओ, सीधा आसान सा काम करते हैं। ठीक है, ये कर देता हूं मैं यहां पर। अच्छा इससे पहले यहां आते हैं, ये एक कॉलम को अलग से देखते हैं। ये दिया हुआ है, इस पर आते हैं। यहां देखो, अब ना यहां एक प्रॉपर्टी है जो एक्स्ट्रा है, इसको हटा दूं मैं अगर सिर्फ, और रन कर दूं। अच्छा स्क्रीन नहीं शेयर की हमने। अब ये नहीं पता चल रहा कहां ग्राफिक का काम चल रहा है। एक ये इस पोस्टर वाली स्क्रीन है, ये है एक, और दूसरी वाली इस पर क्या चल रहा है? क्या? ये वाली, यही है। तो कंट्रोल A, एक ये और एक ये छोड़कर बाकी सब जगह शो कर देते। ये म्यूजिक अच्छा लगा है इन्होंने। अच्छा भाई यहां आते हैं। अब देखो बहुत सिंपल सा काम है भाई। 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहां पर क्यों शो हो रहे हैं भाई? यहां पे 6 बार ऑटो रक्षा मंगवाया हुआ है। अगर आप इसको कम कर दो, आपको पता है इससे हो जाएगा। कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? गुड प्रॉब्लम। अच्छा अब बहरहाल एक नई चीज है, यहां तक आपको ये चीज आती है कैसे मेंटेन हुआ। एक चीज है, मैंने याद है इन सबको आइटम कहा था। ये सब आइटम्स हैं, ले लो भाई। सर है तुम्हारे, तुम लोगों को सर्व करने आएंगे, इधर रख दें आप बस। हाँ हाँ रख दें। चलो वे आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। हाँ हाँ आओ आओ, लूटो, लूट लो। मेरे पैसे बच गए? अच्छा कब दूसरे? देखा, ऐसे हलाल का कमाओ बच जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। बहरहाल यहां फोकस कर ले। फोकस आएगा आएगा, चाय ले जाएं फिर फोकस आएगा। बस लेडीज में एक ही, नहीं नहीं मैं तो पी के, ये जो पहले दिए वो भी नहीं पी जा रही आज, पता नहीं क्यों। लेडीज ने ले ली, आपने पीनी थी, पी लो बस। अच्छा बेटा यहाँ फोकस, बस बस खामोशी, अब किसी की आवाज ना आए, बिल्कुल चुप। अच्छा भाई ये तो हमने देख लिया किस तरीके से चल रहा है यार, ये कुछ भी नहीं किया। अच्छा मैंने आपको उस टाइम पर जब स्टार्ट में लगाया था तो मैंने याद है फर्स्ट टाइम एक क्लास दी थी आइटम्स, ठीक है, और एक क्लास मैंने सबको अलग से भी दी थी। मतलब मैंने कहा यहां पर ये सारे के सारे हैं आइटम, आइटम्स हैं एक ये, और एक आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। अब देखो आइटम्स की क्लास क्यों दी? आइटम्स की क्लास इसलिए दी कि इन सबको एक जैसा बैकग्राउंड कलर देना है। कोई भी चीज एक जैसी अप्लाई करनी है तो आइटम्स की क्लास मौजूद है। लेकिन अगर किसी खास स्पेसिफिक को कोई अलग चीज लगाना चाहता हूं, कुछ भी वट एवर कोई अलग प्रॉपर्टी देना चाहता हूं, तो मैंने इसको नाम दिया आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। यहां तक बात समझ गए? क्लियर हुई? ठीक है, यही चीज यहां पर सिंपल डिफाइन हुई भी है। अच्छा अब यहां इसने एक क्लास दी आइटम 1 आइटम 8 तक सारा डिफाइन कर दिया। अब एक चीज आती है यहां पर के। अच्छा एक सवाल किसी ने नहीं किया, ये क्या है? आइटम 1 2 3 4 5 6 कहां तक दिया हुआ है? 15 तक। गुड है। ऊपर कहीं आइटम 1 से लेके 15 तक किसी को कॉल किया है? नहीं किया। तो ये सारों के ये डब्बा और ये कलर कैसे बना हुआ आ रहा है? वो तो पीछे वाले को लगा है, 2 बैकग्राउंड कलर लगे हुए ना, एक आइटम्स को लगा हुआ है और दूसरा इसको। क्या डिव? क्या कौन से डिव को दिया हुआ है? अच्छा ये एक अलग से इसने चीज लगाई हुई है। अगर मैं इसको यूं हटा दूं, देखो मैं इस हिस्से को हटा दूं,
सेम चीज है, कोई फर्क है नहीं है, ऐसा ही रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं यूं ये वापस ले आऊं, यूं चलाऊं, तब भी कोई बड़ा फर्क नहीं है। अब ये क्या चीज है भाई, लेस देन ग्रेटर देन लगाया है, ये इंशाल्लाह अभी हम आगे पढ़ेंगे। कुछ सूडो कोड्स होते हैं, सूडो क्लासेस होती हैं, सूडो एलिमेंट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, हमें ये बात समझ आ जाएगी। यहाँ सामने आ गया तो मुझे देख के याद आ गया, ठीक है, अदरवाइज बाद में याद आता कहीं। तो बहरहाल यहाँ आया मैं, ये तो सिंपल है। अब इसके अंदर एक चीज है, मैंने एक आइटम को किसी को भी कॉल किया, बिल्फर डॉट आइटम 1 को कॉल किया, एक प्रॉपर्टी है ग्रिड कॉलम के नाम से, ग्रिड। अब इसमें ना ये जो चीज है ना, ये है और उसके बाद ये है और बीच में है स्लैश, बीच में क्या है, स्लैश। अब्दुर्रहमान नहीं आया, वरना बोलता जूम करें, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज आ रही है इस तरीके से। अब ये जो वर्ड है ना, ये है स्टार्टिंग कॉलम। क्या है, स्टार्टिंग, कहां से शुरू करें, और ये है एंड, कहां पर खत्म करें। अब ये करता हूं, देखो 1 कहां से, पहला कॉलम से स्टार्ट करो और चौथे पे एंड, पांचवे पे एंड, सॉरी 1 2 3 4, ये क्या भाई 5, पांचवे पे एंड किया है या नहीं। कितने कॉलम्स की जगह लिया, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम की जगह लिए। 1 से स्टार्ट हुआ, 5 के एंड पर हुआ है, 5 से आगे नहीं, 5 पर एंड करना है। यहां पर इसने ये कॉलम क्या कर दिया है, एंड कर दिया। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर हुई, कोई मसला। इस तरीके से आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो इसको। अब जितना आपको पॉइंट देना हो भाई, आपने पॉइंट का आपने कहा 3 पर हो जाए तो 3 पर एंड होगा, ठीक है। 1 और 2 2 कॉलम्स की जगह ले, किसी भी कॉलम का। अच्छा, ये भी कर सकते हो, 2 से स्टार्ट हो, 4 पे एंड हो, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे एंड हो रहा है। अच्छा, यहां पर एलिमेंट नहीं आया, यहां भी एलिमेंट आप ला सकते हो। ये क्वेश्चन मार्क है जो आपने सोचना है कैसे, समझ गए बात। देखो इसको मैंने खिसकाया, ये यहीं से शुरू हुआ। अब मैं चाह रहा हूं ये तो और आगे से होता, चलो इसको और थोड़ा कम वो बनाते हैं, 5 पर एंड हो, ये यहां से आ गया। यार यहां पर कोई क्यों नहीं आ रहा, मैं चाह रहा था बिल्कुल 2 यहां आ जाता, 3 आ जाता, 1 बीच में होता, वो भी हो जाएगा, वो भी मुश्किल नहीं है। वो कैसे होगा, आपने बोलो ना, आपने सोचना है, ये आपका एक टास्क है छोटा सा। बहरहाल बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट लो और एंड लो। अब एक मसला है सर, मसला सिंपल ये है, बोलने को तो आसान सी चीज है, लेकिन फिर भी ये कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। कॉलम ले रहे हो 1 2 3 4, यहां लिख रहे हो कॉलम 5, मैं बता रहा हूं 5 नहीं लिख रहा, 5 तक लिख रहा हूं। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो आप एक काम कर लो, यहां लिखो 1 से स्टार्ट हो और 5 नहीं लिखो, यहां लिख दो स्पैन 5। स्पैन 5 का मतलब अब 5 पूरे कॉलम लेगा। अब आप बोल रहे हो नहीं यार ये तो 5 कॉलम है, 4 कॉलम चाहिए, 1 2 3 कॉलम चाहिए। आप 3 लिखोगे इस बार, 3 का मतलब ये नहीं होगा कि यहां से स्टार्ट हुआ 3 पे खत्म, नहीं, पूरे 3 कॉलम लेगा। कहां से चलाना है, 1 2 3, बात समझ आई। अब 3 कॉलम ले लेगा। एक ही चीज है, उसको लिखने के 2 अंदाज हैं, आपको जो अंदाज समझ आए, जो तरीका समझ आए, आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। अच्छा, ये इसको दे दिया, मैं 2 को भी कर सकता हूं, आइटम 2 को कॉल करूं, डॉट आइटम 2 को कॉल किया। अब आइटम 2 के लिए क्या है, आइटम 2 के लिए भी बहुत ज्यादा आसान सा काम है। मैं करता हूं भाई ग्रिड, अरे यार एक तो वो ना VS कोड की आदत होगी, वो खुद देता है फीचर, सजेस्ट करता है। अब यहां मैं कर सकता हूं 3 या 4 से स्टार्ट करो, स्पैन 5 तक चले जाओ। अच्छा सॉरी, स्पैन 5 मैंने 5 वो बोल दिए, आप 2 ले लो, चलो 2 स्पैन्स। 1 से स्टार्ट हुआ और 2 कॉलम ले लो। अगर मैं स्पैन 2 लिखा है 2 कॉलम्स के लिए, अगर मैं इसको उस अंदाज से बता रहा होता जैसे पहले बताया था, जैसे क्या बताया था पहले, कॉलम वाइज, तो फिर मुझे यहां स्पैन हटा के यूं करूंगा ना तो ये गलत होगा। देखो क्योंकि मैंने कहा 2 से स्टार्ट और 4 से हो ही नहीं सकता, ये क्योंकि अब ले रहा है नंबर वाइज, तो इसके लिए मैं करूंगा 2 से स्टार्ट हो 5 पे एंड हो 4 से। देखो वहां आ रहा है 4 से स्टार्ट हो 7 पे एंड हो। अब देखो ना 1 2 3, ये 1 से स्टार्ट हुआ 4 के एंड 4 पर एंड हुआ, ये 4 से स्टार्ट हुआ 5 6,
यानी कि 7 के बॉर्डर पे एंड हुआ। अगर इस तरह वाली वर्डिंग लिखोगे तो आप बता रहे हो कहां तक एंड करना है। स्पैन लिखोगे तो बोल रहा हूं यहां से शुरू हो और आगे 2 कॉलम ले लो, 3 कॉलम ले लो, ये जबान कर रहा हूं। अगर बिल फर्ज मैं आइटम 5 को उठाता हूं और बोलता हूं 2 कॉलम ले लो, कितने कॉलम? तो बहुत आसान सी जबान है, आप करो डॉट आइटम 5, ठीक है, आइटम 5, और मैं इसको बोलता हूं आप करो ग्रिड कॉलम, ठीक है, और ये, और स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 2 3, आप 3 से स्टार्ट करो और 2 स्पैन ले लो। अगर मैं बोलूं स्पैन 2, स्पैन 2 का मतलब 2 कॉलम ले लो, ले लिए 5 में 2 कॉलम, समझ के बाद। हाँ, अगर मुझे इसको ऐसे बताना होता, अब मुझे अगर इस तरह चलाना चाहूं, अब मुझे बताना पड़ेगा कहां पर एंड है। अब 3 के बाद आगे जो नंबर आएगा ना वो 3 से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं। अगर छोटा होगा तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो फिर नेक्स्ट दूसरी रॉ में आ जाएगा। तो इसका हल क्या है? यहां मैं लिखता हूं 3 से स्टार्ट हो, 4 पे एंड हो तो जैसा है वैसा रहेगा, 5 पे एंड हो तो देखो यहां तक एंड हो रहा है, क्योंकि अब ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 और 5 तक एंड हो रहा है, ठीक है। ये असल में चीज है जो हमने यहां पर। अब इससे आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, जैसे कि लेट्स सी ये डिजाइन बनाना है, कितना क्या ये डिजाइन मैं बनाऊं, ये मैं बनाता हूं, आप लोग क्या बना सकते हो यार? आप लोग ये वाला बना लेना, ये आप लोग बना लेना, कैसा दिया? ये वाला आप बना लो और ये वाला हम बना लेते हैं। आसान कौन सा है वो देखो ना, है तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। बहरहाल नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। अच्छा, एक और चीज सर, ये तो आप सिखा दिए कि यहां से यहां है, लेकिन ये नहीं सिखाए कि यूं क्या है, तो वो बहुत मुश्किल है। नहीं भाई, वो भी ऐसा ही है, ग्रिड रॉ और 1 2 3 जैसा स्टार्ट कर रहे थे वैसा ही। अभी ये बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ये मैं बनाऊंगा, मेरा ख्याल है वीडियो बंद कर दो, ये ना हो बेइज्जती हो जाए, ठीक है। कॉपी करते हैं, देन 5 आइटम चाहिए, हमेशा याद रखो। सबसे पहले बॉक्सेस बना के खेलना शुरू। कितने बॉक्स हैं ये गिनो, 1 2 3 4 5, 5 पूरे हमारे पास क्या हैं बोलो? हाँ, डब्बे हैं, 5 डब्बे हैं। अब इन डब्बों के लिए कुछ करना पड़ेगा। आओ इधर डब्बे देखते हैं, वाओ ये डब्बे हो गए। अच्छा, अब ये सब कुछ खत्म करो, ठीक है, और यहां आने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ो और यहां बना दो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब कॉलम में एक चीज याद रखनी है आपने बनाते हुए कि कितने असल में मेरे पर रॉ कॉलम कितने हैं ये बताओ, टोटल कितने कॉलम है? असल में 3 ही है। आप सबसे छोटे 1 2 3। अब बात समझो, इसने कितने कॉलम की जगह ली हुई है? 1 ने 2 कॉलम की, 3 ने कितने कॉलम की जगह ली है? 1 ने, 4 ने, 2 ने 1 कॉलम की जगह ली है, लेकिन रॉ 2 की जगह ली हुई है। अच्छा, 5 ने क्या किया है? 3 कॉलम की जगह ली। खत्म, कहानी खत्म हो गई भाई, बहुत आसान हो गया। आओ यहाँ पे और कर दो ऑटो ऑटो ऑटो। बस पहली चीज तो ये करनी है कि भाई 3 है, कौन कॉलम कितने हैं? 3 है। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा ना हम करते हैं 500 पिक्सल हाइट है, विड्थ का है, विड्थ भी कम करते हैं, विड्थ कर देते हैं 800 पिक्सल। मार्जिन ऑटो किया हुआ है? नहीं, मार्जिन ऑटो, परफेक्ट। पैडिंग 10 पिक्सल, ओके, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग अभी गेम खेलेंगे नेक्स्ट लेवल पे। आओ, ये हो गए सारे आइटम्स को नाम भी दिया हुआ है, ये कलर दे दिया, देखो एक क्लास देखिए। अब मैं आता हूं 1 बाय 1 आइटम्स को कॉल करने। डॉट आइटम 1, पहले आइटम को कॉल किया, कितनी जगह ले रहा है पहला आइटम बताओ? अरे यार इसको बंद करो, ये वाला इसको भी बंद करो। यो 2 कॉलम की जगह ले रहा है, तो यहां 2 कॉलम कैसे लिखते हैं भाई? क्या करना है बताओ? ग्रेड कॉलम क्या करूं? 1 और आगे करते हैं स्पैन 2 कर देता हूं। स्पैन 2 लिखना है तो, वरना 3 लिख दूं वैसे चल जाएगा। आओ, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन, बहुत आला। अब आओ, अब डॉट आइटम 2 की जगह आइटम 2 का क्या करना है? ग्रिड, क्या कर रहे थे भाई? रॉ में क्या करेगा ये? अच्छा, 1 से स्टार्ट होगा और स्पैन
2, 2 ले लो, ठीक है। अच्छा ये ले लिया इसने भाई, 1 से स्टार्ट हुआ, लेकिन मसला पता है क्या, नहीं नहीं बिल्कुल सही है, मसला ये है कि ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2 ले लिया, लेकिन अब इसका मैंने कॉलम नहीं बताया हुआ, ये फर्स्ट कॉलम पे आ गया, इसका कॉलम भी डिसाइड करना। इसका कॉलम है, क्योंकि जब भी रॉ डिफाइन करोगे ना तो वहां कॉलम लाजमी डिफाइन होना चाहिए, वरना वो हमेशा रॉ तो पूरी ले रहा होगा लेकिन कॉलम पहले से स्टार्ट करेगा। तो ये शर्त है ग्रिड के लिए कि जब आप रॉ को छेड़ोगे तो कॉलम नंबर लाजमी दो, ताकि पूरी एग्जैक्ट पोजीशन पता चले। अब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन इसकी क्या है, ये वॉल्यूम 1 से, और ये अब ये 3 से स्टार्ट होगा कॉलम, ठीक है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, और कितने की जगह लेगा वो 3 से स्टार्ट हुआ और स्पैन 1। आओ आ गए यहां तक, अब कुछ बचा ही नहीं, आप 5 को सीधा ले आओ, अगर लाना है आपने, डॉट आइटम 5, और यहां आने के बाद ग्रिड कॉलम क्या था 1 से ले लो और स्पैन 3 तक जाओ। पहले हम ये अप्लाई करते हैं, आओ ग्रिड कॉलम बोल दिया, क्या बोल रहे हो, हाँ क्या बोल रहे थे, ठीक है, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, ये आपके पास आ गया रंग बरंगी चोला, ठीक है। तो आप समझ गए 1 और ये वाला बॉक्स और ये बन गया, फटाफट से बन गया, कोई मसला। अब ये एक एग्जाम्पल डिजाइन दिया है, एंड में आपने बनाना क्या होगा, गूगल पर आते हैं, गूगल पर आए हुए हैं हम लोग, ठीक है, दोबारा गूगल पे आ जाते हैं, विंडोज 8 स्टार्ट मेन्यू, मेन्यू में क्या खाना पसंद करेंगे, चाय आपको दिए, चाय स्टार्टर है, ठीक है, और एंडर भी यही है। यार वो डिजाइन कहां गया कॉम्प्लिकेट, नहीं 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 ये तो बड़ा सिंपल था, ये वाला भी बना सकते हैं, वाह वाह, 1 2 3 4 1 2, फिर ये क्या बात है, ये भी बना सकते हो आप लोग, आप तो कुछ भी बना सकते हो। क्या कहते हो, कौन सा दे दूं, ये वाला दे दूं सीधे सीधे डब्बे है ना, यार वो एक डिजाइन जो वैसे मैंने बनाया था वो इससे मिलता जुलता ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, कहाँ है बताओ, ये नहीं है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये बनाए या फिर ये ज्यादा अच्छा है, ये बनाओ, क्या बात है, ये वाला बना दो यार, ये क्या हुआ, किसी ने बनाया है क्या, थोड़ा बहुत ये बना लोगे, तो भाई ये बनाओ। पता है क्यों बोल रहा हूं, उसमें यहां 4 ही आइटम है, डिफिकल्टी लेवल कम है, मतलब बिगनर गेम में आ रहे होते, बिगनर्स हैं, फिर ये, तो ये आप लोग माशाल्लाह तेज बच्चे हो, हार्ड गेम स्टार्ट करते हैं, ये वाला 4 यहाँ पे भी है, 4 है, सिर्फ ये हिस्सा बनाना है बस, इस वाले से नाराजगी है मेरी। आते हैं स्नाइपिंग टूल, वाह वाह क्या बात है, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, विंडो 8 स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप विंडो 8 स्टार्ट मेन्यू, ठीक है भाई, ये बन जाएगा। अब यहां तक तो हो गई कहानी फिनिश्ड, ये बात तो समझ आ गई। अच्छा ये आते हैं यहाँ, और कौन सी चीज है, अभी इसमें कुछ और है, स्पैन वाला तरीका मैंने बता दिया। अब एक और भी चीज है, एक और भी चीज है, वो नेक्स्ट लेवल पर आती है। कौन से लेवल पे, वो कहता है भाई आप रॉ अलग बता रहे हो, कॉलम अलग बता रहे हो, रॉ बाय कॉलम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होता है, अबे मैट्रिक पास हो ना सारे, फिर हाँ एरिया बोले तो वो क्या कहलाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू, हाँ लंबाई और चौड़ाई, ये वाली लीजिए क्या कहलाता है, किसी भी चीज का एरिया निकल जाता है। तो यहां पर भी आ जाओ, इसने दिया हुआ एरिया, ये ग्रिड एरिया। अब ग्रिड एरिया पे आ जाओ, ये ग्रिड एरिया कुछ नहीं करता है, ऐसे 4 चीजें लेता है, सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है। अब ये मुझे भी नहीं पता ये क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं, हर दफा याद नहीं रहता मुझे, इसके लिए कुछ नहीं है, ये बोल रहा है मेक आइटम, ये रहा, इसने यहां डिफाइन किया होगा कि कौन सी चीज कितनी जगह ले रही है, क्या है 8 स्टार्ट ऑन रो लाइन 1 एंड कॉलम लाइन 2 एंड रो 5 और लेंथ कॉलम 6, ये बता दिया। स्टार्ट रो 1 से स्टार्ट हो रहा है
और कॉलम 2 पर एंड हो रहा है रॉ 5। इसका मतलब ये रॉ स्टार्ट, ये कॉलम स्टार्ट, रॉ एंड कॉलम एंड। ठीक है, रॉ स्टार्ट रॉ एंड कॉलम एंड। ये सिंपल है वही ये। अगर मैं इसको एक कॉपी करता हूं, चलो आपको डेमो देते हैं अभी डेमो दें आपको, और डेमो देते हैं, डेमो इसके ऊपर देते हैं। किसके ऊपर? डबल वैल्यू इसमें लगाइए, ऐसा ही है। आओ, अब ये क्या है? रॉ स्टार्ट रॉ एंड, रॉ स्टार्ट रॉ एंड कहां है? रॉ एंड यहां पर है, दे दिया। अब आओ इसको हटा दो। कॉलम कहां से स्टार्ट है? कॉलम 3 से स्टार्ट है, कॉलम 3 यहां से स्टार्ट, ठीक है, और कॉलम 3 यहां पर, कॉलम मतलब कि यहां पर एंड। ग्रिड एरिया लगा दिया हमने। अब चेक करते हैं, आओ। ठीक है भाई, कोई मसला? ये वाला जो मैंने इसको जो वैल्यू दी थी, सेम एज इट इज ही काम करे। जी हजरत। दो लड़कियां आई है 10 से 12 सीआईटी के हवाले से, उनकी एडमिशन ले लें? डन करो। जी भाई, समझ गए यहां तक? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? बस ये रहा सिंपल एरिया, बस ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, समझ लो। अभी तक जो हम प्रॉपर्टियां पढ़ते थे इतनी सारी, उसके बाद एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, तो ये एरिया के नाम से शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वही है। कोई किसी को ये मुश्किल लग रहा है, कोई मसला नहीं, आप इंडिविजुअल लगा लो। ग्रिड रॉ अलग और कॉलम अलग लगा दो। अगर समझ आता है रॉ और कॉलम जो एरिया होता है, आप एरिया बना लो, एरिया यूज कर लो। समझ गए बात? ये करने के बाद अब आप पहला काम, आपका छोटा सा टास्क ये है, क्लास का टास्क अभी पहला आप ये बनाओ, जैसा ये बना हुआ है ना, ये बनाओ। फिर क्लास का एक छोटा टास्क मैं और दूंगा, वो करेंगे। फिर घर का टास्क कौन सा है? हाँ, विंडो 8, वो आपके लिए हो गया। ग्रिड की कहानी यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद हम सीखेंगे रिस्पॉन्सिव ग्रिड, उसके लिए हम जा रहे हैं मीडिया क्यूरी पढ़ने। तो बच्चे यहाँ वाला काम शुरू करें। शाबाश, ना है मुझे शुरेफ। लीनियर ग्रेडियंट बहुत आसान है, उसको पढ़ने के लिए ढूंढना पड़ेगा पहले। ये रहा, क्या बात है। ठीक है, आओ हम लोग कलर खेलते हैं। ठीक है भाई, यहां आते हैं और मैं बनाता हूं बॉडी है ना, बॉडी को ही कलर दे देता हूं। यहां देखो जरा बेटा, खामोश। बॉडी, इसको देता हूं बैकग्राउंड इमेज। क्या दे रहे हैं? बैकग्राउंड इमेज। कलर नहीं दे रहा। अगर मैं यहां आऊं और लिखूं बैकग्राउंड कलर, क्या बात है, लगा क्यों नहीं इसको? यहां एरर है। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं देता हूं बैकग्राउंड कलर, यहां आता हूं लीनियर। यार एक काम चीज था, लीनियर ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट लीनियर होता है, पता नहीं क्या होता है, ये तो मैं खुद भूल गया। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ आते थोड़ा सा छाप लेते। ठीक है, हाँ, लीनियर ग्रेडियंट ही तो है, ये वर्ड है। क्या बात है, शिफ्ट करते हुए। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट नाम है भाई इसका। अभी आप एक चीज देखोगे, गौर से देखिएगा हजरात। ठीक है, अच्छा ऊपर वो सेमी कॉलन लगाया था इसलिए नीचे सजेशन नहीं दे रहा था, कभी कभी हो जाती है छोटी मोटी गलतियां। यहां लिखते हैं ब्लू, क्या, और यहां लिखते हैं रेड। शुफ, कैसा कलर आ रहा है, मस्त है या नहीं? यहां आते हैं, एक और देते हैं ग्रीन। रंग बिरंगी कलर आ रहे हैं। कितने कलर्स ऐड होते जा रहे हैं, जितने कलर में यहां पर क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। अच्छा, इसका एक और काम भी करते हैं, यहां आते हैं डिव बनाते हैं और यहां आके कर देते हैं DI विद डिव। यहां आते हैं, इसको देते हैं हाइट 500 पिक्सल, विड्थ 800 पिक्सल। ठीक है, दो कलर ही देते हैं। यहां आते हैं, सेव करते हैं, आ गया। अब बात समझ आ गई? ठीक है, और क्या करते हैं, इसको मार्जिन, बोलो मार्जिन ऑटो, सेंटर में आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, लीनियर ग्रेडियंट। जितने कलर यहां पास करोगे ग्रीन, उतने कलर लग जाएंगे। लीनियर ग्रेडियंट नाम है इसका। क्या नाम है? ग्रेडियंट होता है ना वो फ्रूट्स का ग्रेडियंट जो बनता है,
उसी टाइप का ये है। तो बस आप यहाँ पर जितने कलर ऐड करते जाओगे लीनियर ग्रेडियंट, ये इमेज की फॉर्मेट में, ये कलर में नहीं ऐड करना, ये जो कलर देते जाओगे वन बाय वन आता जाएगा। पहली चीज तो इसकी आपको बात समझ आ गई कि लीनियर ग्रेडियंट में इस तरीके से आप यहाँ पर कलर पास करोगे, रैंडम कलर्स जनरेट हो जाएंगे। दूसरी चीज आते हैं यहाँ पर, एक और काम हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जितनी भी चीजें चल रही हैं सबको हटाता हूं यहाँ। चलो ये दो हटा देते हैं। इन सबसे पहले एक चीज पहले लिखनी होती है, जगह रेड और ब्लू है ना, इससे पहले एक चीज हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वो है डायरेक्शन। क्या? टू। अब ये क्या है? टू है टॉप या बॉटम, इस टाइप का मैं दे देता हूं, टू टॉप। टू क्या हो गया? टॉप। टू टॉप का मतलब पहले क्या है? ब्लू है, फिर क्या है? ब्लू का है नीचे। टू टॉप का मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ जाओ। इसका मतलब कहां से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा? नीचे से। तो यहां पर आ गया ये। अगर मैं कर दूं टू बॉटम, अब बताओ ब्लू कलर कहां आ रहा होगा? ठीक है। अब टू राइट, तो लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, ब्लू लेफ्ट पर है। टू लेफ्ट। बात समझ गए आप लोग या नहीं समझे? समझ गए? क्लियर है? अब हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट इतने किस्म के होते हैं। कितने? इतने। कितने? सही बात बोलूं, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा कितने होते। आओ देख लेते हैं। यहाँ पे 3 किस्म के बेसिक्स होते हैं, लीनियर, रेडिकल, कोनिक। ठीक है, अभी हमने पढ़ा लीनियर, बहुत आसान है। लीनियर इस तरीके से यूज होता है। अब लीनियर में एक और मजे की चीज, अच्छा क्या क्या पैरामीटर लेता है? पहले नंबर पे डायरेक्शन दो, उसके बाद जितने मर्जी है कलर पास कर दो। 565 कलर पास कर दो, 680 कलर पास कर दो, जितना दिल करे आपका, आप इसको क्या कर दो? बोलो ना, पास कर दो। अच्छा अब अगर मैं कर दूं बेटा, सबर रुक, अभी तेरा गेम में जाता हूं। रेड और रेड, अब क्या दिखेगा? हाँ, रेड से कैसा दिख रहा होगा? अब ये क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क है? अभी इसका गेम बजाते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप इधर आओ, रेड के अंदर भी फर्क कर दो, आप कुछ फर्क दिखेगा? समझ? लाइट से वो वाला, समझ गए बात? ये वाली कहानी यहां पर शुरू हो गई है। अब लाइट डार्क जो भी वट एवर आप करो यहां पर, इस हिसाब से यहां पर क्या हो जाएगा? डिम फुल हो जाएगा। अब 12 लिए तो हो गया, 2 लेफ्ट 2 ये। अब यहां पर आते हैं, थोड़ा और भी डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन कुछ अलग है। लेफ्ट बॉटम राइट तो हो गया, ठीक है। यहां आओ, एक डायरेक्शन है। कौन समझा? तू समझा? हाँ भाई, 45 डायरेक्शन। मतलब ये कि ना यूं ना यूं ना यूं ना यूं, बल्कि, ठीक है। तो यहां कर दो 45 डिग्री, शायद लिखते हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होता, तुक्के मारेंगे। वाह वाह। और यार ये कलर ऐसे पता चलेगा, इसको हटाओ, बोलो भाई आप छुट्टी करें। यहां कलर दे दो ब्लू। लो भाई, तो देखा आपने, जैसे ही मैंने ब्लू कलर दिया गायब हो गया कलर। ठीक है, तो ये ब्लू कलर आ गया। अब नजर आएगा। अब ये डायगोनल है ना, अब ये यूं जा रहा है, यहां से स्टार्ट होता है वहां पर डायगोनल, पहले रेड हो रही है। ये 45 है, इसी तरीके से 135 भी होगा, वो थोड़ा और चेंज है इस तरफ से। 135 में 45 डालो कितना होता है? 170। पक्की बात है, 170 होता है। 45 डालो 35 में 180 होता है भाई, 80 डिग्री। 80 डिग्री बिल्कुल फ्लैट हो गया। 80 डिग्री में फिर 45 डालो, क्या बनता है? 225 डिग्री। 225 डिग्री ऐसे होता है। 225 डिग्री में फिर 45 डालो, कितना बनता है? 260, 260, 260 ऐसे, ठीक है। फिर आगे क्या होता है भाई? कितने तक जाता है? 360 अगर कर दूं, 360 घूम फिर के वापस वहीं आ गया। ब्लू से स्टार्ट, रेड पेन, इसी तरीके। अच्छा और क्या है? 90 डिग्री भी होता है ना यार, एग्जैक्टली, ठीक है।
तो 90, 180, 360 सारे एंगल आपको यहाँ पर क्या दिख रहे, समझ आ रहे हैं। अच्छा 360 का हाफ कितना होता है, 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री में ब्लू नीचे रेड ऊपर है, और अगर मैं इसको कर दूं 360, अब यहां तक बात समझ गई तुम लोग? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आसान है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा हो गया आपके पास ये। तो ये सारा काम है लीनियर का। सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में आता है, यूज में आता है, वो कौन है? लीनियर ग्रेडियंट। ये कैसे यूज होगा, कहां यूज होगा, वो इंशाल्लाह भी हम देखते हैं। बाकी ये दो और हैं, एक है रेडियल और एक है कॉनिक। रेडियल भी बड़ा सिंपल है, ये आ जाओ, ऐसे शुरू होता है। ऐसा लग रहा है अंडा डाल दिया बीच में जर्दी है, ठीक है, मस्त। तो ये अंडे वाली जर्दी है, इस शेप में होता है, मतलब अब ये यूं सेंटर से शुरू हो रहा है। आप भी चाहो इसको कॉपी पेस्ट मारो, जो कलर देना है यहां से उठाकर ऐसे रंग बिरंगी कलर क्या कर दो, इसको पास कर दो। अब देखो जरा जलवा इसका, ठीक है। अब जो कलर्स में पास करो, एक और पास कर दें, BLUE ब्लू। अब देखो, ठीक है, कैसा वो होता है ना, क्या बोलता है वो, आसमान में होता है, हाँ वो कौसे कजा उर्दू में। अच्छा भाई नेक्स्ट आ जाओ, अजीबो गरीबी कुछ बन गया है, ऐसा होता है रेडियल वाला। ठीक है, रेडियल है। बाकी सेम चीज है, इसमें भी पहले नंबर पे डायरेक्शन और फिर आता है। अच्छा इसमें एक चीज है, कलर की परसेंटेज भी होती है, मतलब कौन सा कलर ज्यादा परसेंट शो हो, जो कलर आपको ज्यादा चाहिए वो ज्यादा शो होगा। इसमें सबसे ज्यादा ग्रीन, अगर यहाँ साइडों पर बड़ा हिस्सा ग्रीन के अंडर आ रहा है तो यहाँ से समझ लो ग्रीन को ज्यादा परसेंटेज दिए। ठीक है, कलर के आगे परसेंटेज का नाम पास कर देना, बस ये इतना ही है, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कॉनिक में आओगे, कौन आइसक्रीम कैसे होती है, ये वहीं से निकला है, बस ये देखो, ये रहा, ऐसे शुरू हो रही है। आइसक्रीम पूरी नहीं दिखेगी आपको, बस समझ लो कि कॉनिक उसी नाम से निकला हुआ है। ये रहा, इसमें भी वही है, रेड ग्रीन ब्लू, और शुरू में नाम है कॉनिक ग्रेडियंट। इस वाले में क्या था, रेडियल ग्रेडियंट। इस वाले में क्या था, लीनियर ग्रेडियंट। समझ गए बात? कॉनिक पर आ जाओ, कॉनिक में भी यही चीजें यूज होती हैं भाई। इसकी भी डायरेक्शन है, हाँ भाई इसकी भी डायरेक्शन है। इसके अंदर ये रहा, हर एक कलर की डायरेक्शन आप बता दो कितने डिग्री से स्टार्ट हो, रेड यहां से हो, ब्लू यहां से हो। ये हमने एक जगह पढ़ा था, कहां पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये, हाँ जब कलर्स पढ़ा रहा था तो ह्यू सैचुरेशन आया था, एक सर्कल आया था, उसमें था डिग्रीज दिए हुए थे, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक, फिर 90 डिग्री तक, फिर उसके आगे आगे 360 तक अलग अलग कलर शो हो रहे थे। वो जिस तरीके से शो हो रहे थे ना, लाइंस बाय लाइन कलर, वो जो कलर के सेक्शन बने हुए थे वो समझ लो इस कॉनिक की मदद से बने हुए थे। भाई इतने हिस्से पर ये शो करना, यहां से यहां तक इतने परसेंट पे ये, इतने डिग्री पे ये, इतने डिग्री पे, पूरा डिग्री फैला हुआ था। बहरहाल इसको वन टाइम बना लेना। जैसे ये देखो, ये रहा, नाम लिया, आगे वही चीज आ गई। ठीक है, ये इसने दिया हुआ रेड, ये रहा ब्लू, ये रहा ग्रीन, ये रहा, करते करते ऐसे ऐसे, तो इसने ये चीज बनाई हुई। आप भी इसको यहाँ से, अब ये कैसे बनेगा, ये रहा सिंपल है, जाओ इसको कॉपी पेस्ट मारो, नजर आ जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आओ लीनियर ग्रेडियंट का जो असल में इस्तेमाल है ना, वो देखते हैं। IMG क्या होता है, IMG क्या होता है, इमेज होता है। IMG नहीं लगा रहे हम, इमेज होता है ना, तो फिर इसलिए नहीं लगा रहे। डिव को यहां लाते हैं, अरे और तो अच्छा बोले डिव ही तो था, वैसे ही दिल कर रहा था। 300 नहीं, हाइट कर दो 300 पिक्सल बाय 400 पिक्सल या 200 पिक्सल। अब आओ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिखने की जरूरत है। और क्या होता है, मार्जिन ऑटो। वाह वाह, हो गया, थोड़ा सा लगाते हैं, चलो ठीक है। बॉर्डर वाह 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 वाह, आते हैं यहाँ और करते हैं
मार्जिन टॉप, वाह वाह, आ गया सेंटर में। ये चीज तो हो गई यहाँ पे फिक्स। अब इसके अंदर लगाते हैं एक को एक अदद इमेजवा, क्या लगा रहे हैं, हाँ बैकग्राउंड इमेज पर आते हैं, यूआरएल होता है और ऊ लगा रहे हैं हम यूआरएल। अब ये यूआरएल कैसे लगता है भाई, डॉट स्लैश और कोई इमेज ही नहीं है भाई। आओ ये इमेज हमें दे दे, कौन सी इमेज है, ये ले लूं, थ्री 300 पिक्सल बाय 400 बाय 200 पिक्सल इमेज, 300 बाय 200 की इमेज नहीं दिखाई यार इसने। चलो ये इमेज का वैसे लिंक कॉपी करता हूं। अगर ये इमेज का लिंक क्या होना चाहिए, कहाँ आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस, यार एड्रेस छोटा हो बस, हाँ छोटा है, ठीक है। बहरहाल इसका मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, बस पिक्सल है तो क्या गम। यार इतनी गर्मी हो रही है, पसीने ही पसीने छूट रहे हैं। ये कौन आज इमेज सर्च करता रहा है, यहाँ आओ और यहां से कॉपी कर लो इमेज का एड्रेस। कहाँ आ रहा है, दिख नहीं रहा मुझे, आ रहा है इमेज कॉपी एड्रेस, हाँ ये रहा, कॉपी किया एड्रेस और ये लगा दिया, क्या बात है, ठीक है। और इसको कर देते हैं इमेज बैकग्राउंड साइज होता है कंटेंट, परफेक्ट, ओके हो गया। अब ना आपको एक जादू दिखाएं हम, जादू देखो। आपने एक इमेज देखी, ऐसी होती है नॉर्मल इमेजेस, कार्ड ऐसे नहीं होते, कार्ड होते हैं थोड़े डार्क कलर के। आप जैसे ओवर करते हो फिर वो लाइट डार्क शुरू होता है, वही वाला काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट हो वो शो कर सकते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शो ऑफ करवा सकते हैं। व्हाटएवर जो भी आपको शो कराना हो वो चीज आप यहाँ पर क्या कर दोगे, शो करा दोगे। तो मैं अब ये काम करता हूं कि यूआरएल है इसको ऐसे ही रखते हैं। यहां आप पहले लगाओ लीनियर ग्रेडियंट और यहां आप कलर पास करो ब्लैक, ब्लैक कॉमा ब्लैक, कॉमा लगा के ये वाली इमेज भी पास कर दो। कैसी लग रही है इमेज ये बताओ, क्या लिखा है जरा समझ लो, लीनियर ग्रेडियंट लिखा है। अगर लीनियर ग्रेडियंट लिखूंगा देखो आपको पता है, अगर मैं इसको ऐसा करूं ब्लैक और साथ में रेड, वाह वाह, तो ब्लैक और रेड आएगा। मसला ये ब्लैक और ब्लैक तो चाहिए लेकिन साथ में कॉमा लगा के इमेज भी पास की, ये इमेज भी शो हो रही है। अब मसला है ग्रेडियंट ब्लैक इतना ज्यादा इमेज नजर नहीं आ रही। आओ इसके साथ खेलते हैं, इस पर आओ और उसको कलर बिल्कुल लाइट सा कर दो। इधर आओ, इसका कलर भी ऐसे बिल्कुल लाइट सा कर दो, नजर आया। अब यहां आओ, इसको बेशक आप थोड़ा सा लाइट और डार्क जो करना चाहते हो वो कर दो, 5/3, देख रहे हो बात। अच्छा अब एक काम करते हैं, डिव हावर समझ में आई बात, ठीक है। अब ये आपके पास इजीली हो गया। अब यहां बिलफर्स कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता अगर, और अक्सर ऐसा भी होता है, ये भी उलट होता है। उलट का मतलब इसको यहां से नजर क्यों नहीं आ रहा भाई, टेक्स्ट इतना ज्यादा लिखा हुआ है क्या, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, क्लिक करो तब भी। अब क्लिक करने पे क्या है, यहां अगर इस हेडिंग डिफ के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बिलफर H1 के अंदर लॉरेम, ठीक है, और ये जो लॉरेम लिखा हुआ है इसको करते हैं H1 है, टेक्स्ट अलाइन,
सेंटर, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ठीक है, और पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है, ओके हो गया। ये बिल्कुल मैंने क्या कर दिया यहाँ पर शो ऑफ करवा दिया। अब ये टेक्स्ट ऐसे नजर नहीं आ रहा, और टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ कलर वाइट। अब ये दिखेगा ही नहीं, तो होवर करने पर क्या होता है ये। अच्छा, अब आप एक और चीज देखोगे, जो बड़ी स्क्रीन होती है ना, अक्सर आप देखते हो हीरो सेक्शन होता है, बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाइट कलर में। अब वो नजर कैसे आएगा? अब वो जो नजर नहीं आ रहा होता ना, वो भी यही इसी की वजह से होता है। तो हम लीनियर ग्रेडियंट ये वाला कलर लगा देते हैं, इमेज के ऊपर टेक्स्ट इस तरह से शो होता है। ये भी कम है, कम ज्यादा आप कर सकते हो जितना मर्जी है। आप अगर इसको और बढ़ा दो, 5 की जगह आप इसको कर दो 7 कर दो, जिस साइड पर आपने टेक्स्ट रखना है उस साइड पर ज्यादा डार्क। देखो अब टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा लाइट नजर आ गया। इसकी एक एग्जाम्पल है मेरे पास, मैंने कोई एक बनाया था, माई प्लांट हाउस डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप करके कुछ था, प्लांट कहीं नॉट फाउंड। यार एक मिनट, मैंने शायद यहाँ कहीं बनाया हुआ था। गेट हब, बिलाल सिद्दीक, बिलाल सिद्दीक, ये तो कोई और आ गया। क्या था मुझे याद भी नहीं है। बिलाल सिद्दीक में मेरे ख्याल है QE है, पता नहीं क्या था, इस तरीके से कुछ होगा। एग्जैक्टली यही नाम दिया हुआ है, SIDDIQ। लेट मी चेक, लिंक्डइन पे बनाया था या इस पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ना 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 ना, मुझे किस नाम से बनाया हुआ था यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। गिटहब पर, और यहाँ पर भी गिट डाउनलोड नहीं है। लिंक्डइन भी इसी नाम से होगा, लिंक्डइन पर भी शो किया होगा मैंने। एक मिनट वहाँ देख लेता हूँ। यूजर आईडी नहीं दे रहा, कहाँ गया? शायद बिलाल सिद्दीक उस पर बनाया हुआ था, बिलाल सिद्दीक लिंक्डइन पर था। QE था। 1 सेकेंड यार, एक मिनट में यहाँ से ये लिंक निकाल के भेज देता हूँ। रिसोर्सेज फाउंड्स, हाँ एक मिनट में, माय प्लांट कंटिन्यू टू प्रोसीड है। वन सेकेंड रुकना। हाँ है ये HTTPS माई प्लांट हाउस, प्लांट हाउस के दरम्यान यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ डैश है। हाँ ये कोई मसला नहीं है, वो उसकी सिक्योरिटी का। अच्छा अब ये देखो, इसमें भी बैक पर क्या लगी हुई है, इमेज लगी हुई है।
लेकिन ये जो इमेज बैक पे लगी हुई है ना, इसके आगे जितना भी ये टेक्स्ट लगा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है, लीनियर ग्रेडियंट के ऊपर लगा हुआ है। ये पूरा लीनियर ग्रेडियंट पर डिपेंड है। ये रहा, अब ये एक बैक पे पूरी इमेज है, ठीक है। इस इमेज का कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन इस इमेज के ऊपर आगे क्या लगा हुआ है, ये चीज़ लगी हुई है। मैं भी इमेज का वो दे भी दे यहाँ से इंस्पेक्ट करने पे, देख लो इमेज 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 बैकग्राउंड में लगाई हुई है मैंने, तो कंटेनर पे लगाई थी, रूट पे लगाई है। इमेज का वो दे नहीं रहा, बहरहाल मेरे ख्याल है उससे लगाई हुई डेटाबेस से, इस वजह से नाम नहीं दे रहा। तो इमेज के ऊपर तो इस तरह की जितनी भी आपको वेबसाइट दिखे जिसके ऊपर आपको होम सेक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, होम सेक्शन, और उसके ऊपर आप देख रहे हो टेक्स्ट क्लियर है और लाइट सी इमेज पीछे नजर आ रही है, तो वो ये किसका काम है, सारा का सारा लीनियर है। तो लीनियर ग्रेडियंट सबसे ज्यादा यहाँ पर यूज होता है। और दूसरा, आप अक्सर कार्ड्स के अंदर डिजाइन देखोगे, कार्ड बिल्कुल ब्लैक होते हैं, हॉवर कर होता है, अच्छा इसके साथ एनिमेशन भी लग जाती है। इस चीज पे एनिमेशन भी लगती है, टेक्स्ट शो करना, टेक्स्ट हाइड करना, टेक्स्ट कब शो होगा कब हाइड होगा, ये वाली चीज भी इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरीके से ये चीज बनानी है। समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है। तो बहरहाल ये है कि आपने ये लीनियर ग्रेडियंट यूज करना है और इसके थ्रू हीरो सेक्शन तैयार करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना, इस टाइप के आपने एक दो हीरो सेक्शंस बनाने। ये जो मैन बनाया ना मैंने, नेवबार होगा लेकिन नेवबार का बॉर्डर नहीं शो होगा, जैसे यहां पर था ना, दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड बॉर्डर नहीं शो हो रहा, नेवबार का बॉर्डर है कहीं नहीं है, तो ऐसे नेवबार का बॉर्डर ना शो हो, ठीक है। ये इसी तरीके से शो होना चाहिए, नेवबार का बॉर्डर ना हो, ये ट्रांसपेरेंट बना हुआ हो, ये चीजें। तो एक इस टाइप की आपने एप्लीकेशन बनाए। डिजाइन कुछ भी हो सकता है, वटएवर, या आप पूरा का पूरा सेंटर में कर दो, यहां पर कुछ लिखा हुआ हो, यहां कुछ हो, इमेज लगा दो यहां और यहां हो, ये बटन वगैरह यहां पर बना दो, कोई फॉर्म बना दो, वटएवर, लेकिन होना इस टाइप का चाहिए। समझ गए बात। ये आपका नेक्स्ट वीक के लिए असाइनमेंट है, सिर्फ एक मैन हीरो सेक्शन हो गया, इसके बनाने की आपने तैयारी करनी है। यूज वही चीजें जो पुरानी है आपने वही करनी है, बस फ्लेक्स फ्लेक्स यूज होगा, वो सारी चीजें, साथ में लीनियर ग्रेडियंट हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट उसके लिए आपके पास एक टास्क और है जो विंडो 8 वाला, विंडो 8 वाला ये लेआउट जो मैंने आपको दिखाया है आज, ये वाला, ये यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ था, कहाँ है, हाँ ये रहा। ये लेआउट आपने बनाना है जिसमें 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो ये वाला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।